भगवान की आज हमारे मेहतो जी के एक दिन जल्दी जन्मदिन का मना लिया है। हमारी समाज आगे चलती है, इसके लिए मैं हमारी युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। जितनी हमारी युवाओं की टीम आई है उन्हें एक दिन पहले हमारे मेहतो जी का जन्मदिवस मना दिया है, उसके लिए तालियां दो यार दोस्तों। आज हमारे मंच पर बैठे मंचासीन हमारे राजू भैया जी जो हमारी मध्य प्रदेश के देश की बात को संभालने को जा रहे हैं, जैसे हमारे राजू भैया जी को भी जरा तालियां बजाकर सम्मान दो। हमारे सारे विधायक हैं, कृपया करके क्या है सबके नाम नहीं जानता हूँ, माफ करना, एक आध का नाम भूल गया तो सभी गाली देने शुरू कर देगा। इसीलिए मैं सारे विधायकों का भी तहे दिल से सम्मान करता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ। वो तो यहीं के विधायक है, प्रॉपर के विधायक। और हमारे यहाँ साधना भारती जी बैठी हुई है, उनका भी हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। देखिए लोधी समाज की एक बात तो है, लोधी समाज तुमको पूरे देश के अंदर ईमानदार मिलेगी, लोधी समाज तुमको वफादार मिलेगी, साथ साथ में लोधी समाज दमदार भी मिलेगी आपको। जिसका भी लेती है उसको ब्याज सहित देती है दोस्तों, ब्याज सहित देती है उसको। ये हमारी लोधी समाज की पहचान है। और जिसके बाजुओं में दम होती है, जिसकी ठोकर में जान होती है, उसी की जो शान होती है दोस्तों। हमारे पूर्व में जरा आशीर्वाद दें नौजवानों को, और हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग और हमारे जितने भी नेतागण हैं वो आशीर्वाद दें। और नया जमाना आ गया है, नया भारत आ गया है, हमारे नौजवानों को बागडोर सौंपते ताकि हमारे आगे चलकर हमारे नौजवान इस देश पर राज करें दोस्तों। क्योंकि अभी बात चल रही थी, किसी ने हमको सत्ता नहीं दी, सरकार नहीं दी, लेकिन हमको सत्ता सरकार भाजपा ने 2 बार दोस्तों 2 मुख्यमंत्री दिए, 2 मुख्यमंत्री दिए। लेकिन अभी मैं देख रहा था लोग ये कह रहे थे अरे कुर्सियों पे जरा खाली पड़ी है दोस्तों, उनको तो भर दो। लेकिन किसी ने, हमारी समाज के लोगों ने ध्यान नहीं दिया हमारे नेताओं पर। कुर्सियां आज भी अभी भी खाली पड़ी हैं और हजारों लड़के दाएं बाएं घूम रहे हैं दोस्तों, कुर्सी पकड़ना चाहिए। अरे दोस्तों लहू को लहू पुकारता है, मेरे लोधियों का लहू है तुम, लहू का लहू पुकारता है। मैं भी आपके लहू को खिंचा चलाया हूँ चंबल से दोस्तों, आपके लहू की इज्जत। इसीलिए मेरे भाइयों कुर्सी मत छोड़ना। कुर्सी हमारे 2 लोगों ने छोड़ी थी, लेकिन किसी बात पर छोड़ी थी। एक हमारे कल्याण सिंह बाबू कल्याण सिंह जी ने राम भगवान के लिए छोड़ी थी दोस्तों, एक ने हमारी माँ भारती जी ने त्रिरंगा के लिए छोड़ी थी दोस्तों। आप किसके लिए छोड़ रहे हैं कुर्सियां, मेरी समझ में नहीं आ रही है मेरे दोस्तों। कुर्सियां जरूर मत छोड़ना दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं एक समय वो था कि देश के अंदर 2 मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आज 0 बेटा सन्नाटा खिंचा हुआ है दोस्तों। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं इन पदों को वापसी दिलवाइए दोस्तों। मैं एक दिन यात्रा निकालने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे बाबूजी ने हमारे राम जन्मभूमि पर आंदोलन करके गद्दी छोड़कर राम भगवान का मंदिर स्थापित किया है, और उस राम भगवान के मंदिर में हमारा एक सदस्य भी नहीं है दोस्तों। मैं उसकी मांग रख रहा हूं, क्योंकि हमारे बाबूजी नहीं है तो हमारे राजू भैया की बागडोर सी जाए, हमारे राजू भैया को बागडोर ज्ञान और बान शान है हमारी लोधी समाज की आन बान शान को हम नेता नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। इसकी लड़ाई लड़ेंगे, तो हम इसकी पदयात्रा करके मैं नौजवानों के साथ में दिल्ली कूच करूंगा दोस्तों, इसकी मांग करूंगा। क्योंकि हमको और हमको पूरे देश में एक मुख्यमंत्री भी चाहिए दोस्तों। हमारी सभा शासित उत्तर प्रदेश के अंदर हम सभा शासित कर लेंगे दोस्तों। हमारी 100 सीट, हमारे 100 विधायक बनेंगे और 80 मध्य प्रदेश में बनेंगे, और पूरे देश में दोस्तों राजनीति का हम स्तंभ बनेंगे मेरे भाइयों और बहनों। मैं न ज्यादा कहते हुए क्योंकि मंच भरा पड़ा हुआ है, मैं आपसे आह्वान करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ दोस्तों, आप जो लोधियों की आन और बान शान है उसकी वापसी करवाएंगे दोस्तों। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, महारानी अवंतीबाई लोधी, महारानी अवंतीबाई लोधी, मैं तो अमर सिंह जी, मैं तो अमर सिंह जी।
आज हमारे जनपद बुलंदशहर की सियाना विधानसभा के इलाका के आदरणीय साहब सिंह लोधी जी और यहाँ से विधायक माननीय देवेंद्र सिंह लोधी जी, विधायक कासगंज श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी और हमारे मध्य प्रदेश से अभी जिनका आपने उद्बोधन सुना है ऐसे प्रीतम सिंह लोधी जी, मंच पर साधना भारती जी और सभी सम्मानित मंच। आज इस युवा सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये लोधी समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन जितना गौरवशाली इतिहास हमारे समाज का है उतना ही इतिहासकारों ने इसको दबाने का काम किया है। हमारे समाज में आपने इतिहास में भी सुना है कि 21 बार क्षत्रिय विहीन जो धरती हुई थी वो क्षत्रिय हमारे समाज को ही 21 बार विहीन किया, लेकिन उसके बाद भी ये इतना समाज ताकतवर है कि इस समाज ने दिल्ली की सल्तनत पर भी राज्य किया और ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिनकी एक ललकार से, जैसे महारानी अवंतीबाई लोधी जब स्वतंत्रता संग्राम की धार हल्की होती जा रही थी तो महारानी अवंतीबाई लोधी की एक ललकार से वो उज्ज्वला जागृत हुई, वो क्रांति आई कि हमारा देश आजाद हुआ। ऐसे ही हमारे आदरणीय स्वामी ब्रह्मानंद जी एक गौ रक्षा के लिए आंदोलन चला रहे थे और आंदोलन चलाते चलाते वो संसद भवन तक पहुंचे तो वहां जब वो अंदर जाने लगे तो साथियों, लोधी जो मान लेता है, ठान लेता है, उसे निश्चित करता है ये हमारे लोधी समाज का गुण है। दोनों वहां के जो सिक्योरिटी थे उन्होंने कहा कि महाराज जी इसमें सांसद ही प्रवेश करते हैं, तो हमारे स्वामी श्रद्धेय ब्रह्मानंद जी ने कहा कि अब मैं सांसद बन करके ही गौ रक्षा का कार्य करूंगा, तो वो सांसद बने और गौ रक्षा का कार्य किया। ऐसे ही हमारे गुलाब सिंह लोधी जिन्होंने अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार करते हुए भले ही उनकी जान चली गई लेकिन वो झंडा लगाने का कार्य किया। इसी प्रकार से हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जो 500 सालों से लगातार हमारे भारत के मस्तिष्क पर एक कलंक का टीका लगा हुआ था, अपनी सरकार की चिंता न करते हुए उन्होंने उस टीके को धोने का कार्य किया और अपनी सरकार को कुर्बान किया। तो साथियों, हमारा तो इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, हम बैकवर्ड नहीं हैं। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो हम बैकवर्ड की श्रेणी में ला करके खड़े किए, तब से हमारा कुछ हमारी जो ताकत है, मानसिक ताकत कमजोर होती चली गई। तो साथियों, पहली बात तो आप समझें कि हम बैकवर्ड नहीं है। जब हमारा इतिहास ऐसा इतिहास है तो हम किस लिए बैकवर्ड हैं, और हम जब बैकवर्ड नहीं है, हमारे समाज में 2-2 मुख्यमंत्री, हमारे समाज में 2-2 प्रदेशों के राज्यपाल रहे, तो अब हम कहाँ के बैकवर्ड रहेंगे। और साथियों, बाबूजी कल्याण सिंह के हमको आदर्शों को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। जिस प्रकार बाबूजी कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो साथियों आपको किसी भी खर्चे में आप कमी कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आप शिक्षा में कोई कमी नहीं कर सकते। और मैं पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः मंच का धन्यवाद। जय श्री राम, जय लोधेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी का। अब मैं मंच पर उन महान शख्स को आमंत्रित करना चाहती हूँ, लेकिन सोनू बाबू चला। बोले भारत माता की, भावी सीएम जिंदाबाद। कितने बड़े संख्या में आप लोग हैं, अपनी उपस्थिति ऐसी आवाज आनी चाहिए कि हम 15-20 हजार लोगों के बीच में हैं। बोले जय श्री राम। मजा नहीं आया। जय जय श्री राम। भारत माता की, भावी सीएम।
युवा सम्मेलन में उपस्थित विधायक श्री सीपी सिंह जी, विधायक श्री दूसरे देवी सिंह जी, और अभी जो बाहर के आपको बोलने थे ऐसे प्रीतम सिंह जी, अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई साहब जी, प्रदेश के महामंत्री मैक्सिमम जी, राजीव मोदी जी, जिलाध्यक्ष दुष्यंत जी, छोटी बहन साधना भारती जी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा रवि मोदी जी, बड़े भाई शंभू सिंह जी, सचिन लोधी जी, महेश चंद्र लोधी जी, जयप्रकाश चौधरी जी, सोनू लोधी जी, राजू लोधी जी चेयरमैन, ललित लोधी जी, अमरपाल लोधी जी, नरेश लोधी जी, योगेंद्र सिंह लोधी जी, आनंद लोधी जी, धर्मवीर लोधी जी एवं जितने भी इस कार्यक्रम में व्यवस्था में लगे हैं, संयोजक, व्यवस्थापक, पत्रकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, आपका बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी संख्या में आपने हमारे अमर शहीद अमर सिंह महतो जी की पूर्व संध्या पर यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, हम इससे पहले अपने वक्ताओं को सुन चुके हैं। उन्होंने अपने जाति के बारे में, बलिदान के मामले में, योगदान के मामले में प्रकाश डालने का प्रयास किया। महतो जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक युग था, और ऐसा व्यक्तित्व जिसने देश की खातिर अपनी जान को न्यौछावर करने का काम किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने खून से इस देश को बचाने के लिए इबादत लिखने का काम किया। वो कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं। हम आज ऐसे अमर शहीद महतो जी के पूर्व संध्या पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। युवा सम्मेलन की है। ऐ मेरे काले काले बालों वालों, ऐ मेरे काले काले बालों वाले, यहाँ से वहां तक देखो, मन से दिखाई देगा। ये देश, ये समाज आपके ऊपर चलने वाला। आपका योगदान है इस देश के लिए, आपका योगदान इस समाज के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ये मान के चलना। मेरे तो अभी विधायक जी मिले थे कि इलाम कार्यक्रम है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे समाज के और अन्य समाज के लोग इकट्ठा होंगे। और महतो जी के लिए ऐसे नहीं है कि हमारे समाज के लोगों के दिल में ही जगह है। महतो जी के लिए इस देश में हर वर्ग, इस हर जाति और हर धर्म के लोगों के दिल में जगह है। ऐसा व्यक्तित्व, हमें तो प्रसन्नता इस बात की है कि ऐसे व्यक्तित्व ने लोधी समाज में, हमारे समाज में हमें गर्व है, उन्होंने इसमें जन्म लेने का काम। मित्रों भी एक बात करी थी साधना भारती जी, उन्होंने कहा ये मंच किसी पार्टी का नहीं है, और वास्तव में ये मंच राजनीतिक नहीं है। हमारी विचारधाराएं कुछ भी हो सकती है, हमारा दल कोई भी हो सकता है, लेकिन समाज की बात आएगी तब कोई दल नहीं, केवल हम अपने समाज के साथ। सत्ता में, व्यवस्था में, संगठन में हमको उचित भागीदारी भी चाहिए। सत्ता में, संगठन में, व्यवस्था में हमको उचित भागीदारी भी चाहिए।
हम उसके लिए पूरा प्रयास, मेरा संगठन अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा केवल लोधियों के हित के लिए काम करने को तैयार है। मित्रों, एक चीज और, बाबूजी के बारे में बात चल रही थी, गुलाब सिंह जी के बारे में बात चल रही थी, महारानी बाजी के बारे में बात चल रही थी। ये तो हमारे महापुरुष हैं। इन्होंने हमारे देश के आजादी के लिए और देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने का काम किया। हमीरपुर में स्वामी ब्रह्मानंद जी का एक डिग्री कॉलेज है, मैं भी गया हूं। जगह दे है, पूरा चीज है वहां। हम और हमारे विधायक अभी हम मुख्यमंत्री से मिले थे, उनसे कहा था कि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए, जिसमें अपने समाज के अलावा अन्य समाज के बच्चों का भी भला हो। और स्वामी ब्रह्मानंद जी ने और हमने भी एक जाति की राजनीति नहीं की है, हमने सभी समाज को साथ लेकर चलने का काम किया है। बाबू जी के बारे में बात कर रहे थे, हमारे प्रीतम सिंह जी कह रहे थे राम मंदिर के लिए बाबू जी ने अपनी कुर्सी त्याग दी। बाबू जी तो कहते थे कि एक बार नहीं, अगर हम मुख्यमंत्री की 10-10 बार कुर्सियां भी और ठुकरानी पड़े राम के मंदिर खातिर, मैं खुद ठुकराने को तैयार हूं। और हमें गर्व है कि ऐसा मुख्यमंत्री भी हमारे समाज में पैदा हुआ, लोधी समाज में पैदा हुआ। जरा कल्पना करिए कि आपके मुख्यमंत्री नहीं होते उत्तर प्रदेश के। वैसे नहीं कह रहा हूं कि मेरे पिताजी है, वैसे नहीं कह रहा हूं। कल्याण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो राम के मंदिर का रास्ता प्रशस्त नहीं होता। हमारे जितने भी बुजुर्ग बैठे, आपने भी सुना होगा कि कभी राम का मंदिर बनेगा। उनके पिताजी ने सुना हुआ कि कभी राम का मंदिर बनेगा। उनके पिताजी ने सुना हुआ कि कभी राम का मंदिर बनेगा। उनके पिताजी ने सुना हुआ कि राम का मंदिर बनेगा। और उनके पिताजी पता नहीं कितने पिताजी ने ये सुना होगा कि राम के मंदिर का निर्माण अभी होगा। और कल्याण सिंह जी अगर इस देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो हम भी आपके सुन के चले जाते कभी राम का मंदिर बनेगा। हमारी औलाद भी सुन के चले जाते राम का मंदिर बनेगा। उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, पता नहीं कितनी औलाद है और सुन के चली जाती, कितनी पीढ़ियां सुन के चली जाती कि राम का मंदिर बनेगा, लेकिन हजारों साल मंदिर के निर्माण नहीं होता। बाबूजी कल्याण सिंह जी की वजह से मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मैं कहा भी करते थे, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं दुनिया छोड़कर जब जाऊं तो राम के मंदिर को बनते हुए देख के जाऊं। और हुआ भी। भावी सीएम यूपी हो सकता है कि भगवान ने इसी काम के लिए भेजा हो। इस दुनिया से अपनी दुनिया में श्री प्रभु भगवान ने बुला लिया। हो सकता है और किसी अच्छे काम के लिए भेजा हो। आप प्रयास करो, हम साथ तो हमें तो गर्व होना चाहिए लोधी समाज पे। आप सीएम के लिए प्रयास करो, हम साथ। हम लोधी समाज के लोग ज्यादातर 95% राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। हम जब कोई वोट मांगो तो ना मांगो तो देते हैं फूल पे, हम फूल पे देते हैं। फूल के देते हैं राजू भैया, और इसलिए देते हैं, राजू भैया और इसलिए देते हैं कि इससे ज्यादा सशक्त हाथ देश को मिल नहीं सकता। माननीय योगी जी, ये देश जितने बड़े संकट से निकालने का काम भाजपा सरकार ने किया है। योगी जी को पीएम बनाएंगे, आपको सीएम बनाएंगे। गांव गरीब किसान, गांव गरीब किसान, झोपड़ियों का इंसान, महिला का सम्मान, ये तो नारा है हमारा।
हनुमान जैसी और हमने जो काम किए, हमारी सरकार ने जो काम किए बिना भेदभाव के किए। हनुमान जैसी राशन दे रहे हैं तो हमने ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी बरादरी के और कौन सी पार्टी के लोग हो। 5 लाख का इलाज दे रहे तो ये नहीं पूछा कौन सी पार्टी कौन सी जाति के लोग हो। आवास दे रहे तो ये नहीं पूछा कौन सी जाति कौन सी पार्टी के लोग हो। बिना पक्षपात के सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया हमने उसको पूरा करने का। आइए मित्रों, हम अपने समाज को और आगे तक ले जाने के लिए तन से मन से धन से इस समाज की सेवा करेंगे। ऐसा संकल्प आप आज हम और आपको लेना है। अरे इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि अपने समाज के लोग समाज को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बिना भेदभाव के बिना पक्षपात के काम करने का काम करेंगे। ऐसा विश्वास, ऐसी उम्मीद आपके बीच में लेकर आया था। आपने मैं आपको अपना भाई परदेश सनातनी जानो भाई, एक बार भैया सारे भाई हाथ खड़े करके दिखा दो अगर मेरे को जानते हो तो। जो भाई जान रहे, जो भाई मेरे को जानता है, एक बार सारे भाई हाथ खड़े करके दिखा दो। और मैं आज तुम लोगों के लिए बोलूंगा एक बात, तुम लोगों के लिए बोलनी है मुझे सारी बात। भैया हमारे अगर समाज में एकता आएगी ना तो वो इस तरह आएगी। सबसे पहले हमें यूं देखना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा मजबूत। उस संगठन में जो अपने समाज के भाई हैं, जैसे कोई गरीब लड़की है, अगर वो गरीब लड़की है और उसके मम्मी पापा गरीब हैं और उस बेचारी की शादी के लायक पैसे ना है, तो वो लोग ही रात को संगठन धंधा इकट्ठा करके उस गरीब लड़की का ब्याह करवाएगा। और दूसरी बात, अपने समाज में उस टीम में एडवोकेट अश्वनी लोधी MBBS, आशीष लोधी MBBS, जितेंद्र लोधी IIT इंजीनियर, जितेंद्र लोधी IIT इंजीनियर, गरिमा लोधी काम के गए युवा सम्मेलन क्वालिफाई LLB, निर्देश कुमार LLM गवर्नमेंट कॉलेज, शिवांगी लोधी BAMS। नौकरी के लिए मोहित कुमार लोधी NSG कमांडो। ये सभी हमारे समाज की प्रतिभाएं हैं और वास्तविक इन प्रतिभा को देखकर हम लोगों को अपने आप को बदलना चाहिए। आगे अभी और कुछ प्रतिभाएं हैं जिन्हें देखेंगे। भैया शांति बनाए रखेंगे, ये बेवकूफी नहीं करेंगे। भैया हेलो, ये बेवकूफी नहीं करेंगे, आराम से शांति बनाए रखेंगे। ये समाज की बात है और समाज में समाज जैसे हाल रखो। आप खेल के लिए कुछ प्रतिभाएं हैं। अभिषेक कुमार लोधी क्रिकेट T20 अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी टीम भारत और रिसेंटली भारतीय यूनिवर्सिटी टीम के लिए इनकी मदर आई हुई है। यहाँ पर संतोष लोधी वो मंच पर आए। प्रियंका लोधी बॉक्सर, लवली लोधी जुजुत्सु गेम, युवराज वर्मा एयर पिस्टल और आप सर्वश्रेष्ठ अभिभावक के लिए भैया नितिन लोधी जी, जहां कहीं मेरी आवाज को सुन रहे हो मंच पे आ जाए।
नितिन लोधी जी सिंगर गजरवाला। नितिन नितिन भैया, भैया सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। नितिन भैया आ रहे हैं, आपके समाज की प्रतिभा है। नितिन लोधी जी आए, सामने मंच का इंतजार कर रहा है नितिन लोधी जी। नितिन जी भाई युवा सम्मेलन में युवा की बात छीन लियो। ये अभिषेक लोधी वाली ट्रॉफी कहाँ है? अभिषेक कुमार वाली हेलो, मैं नितिन कुमार सिंगर, जहाँ के भी कहीं भी हो मंच पर आए और युवाओं को अपनी प्रस्तुति दे। नितिन कुमार, नितिन एक शब्द सिर्फ आप सभी भाइयों के लिए है कि भैया ठीक है, जितने भी भाई हैं, ये गाना सिर्फ आप सभी भाइयों के लिए है। मेरा सिर्फ सभी युवाओं से पता क्या संदेश रहता है। हेलो भैया, इस बीच में पूजा लोधी है हमारी बहन है, ठीक है, आगरा से, जो हमारे इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। और पूजा लोधी जी उनका सम्मान करेंगे सारला भारती जी। तो मैं चाहता हूं कि बहन आए हमारी। और देखो, मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा। तो देखो, ऐसा है, अगर हम अपने समाज को एक करना चाहते हैं, देखो मेरी नजर में जो है ना, ऐसा है, जब मैं खुद मजबूत होऊंगा तब मैं आपको मजबूत कर सकता हूँ। अगर मेरी जेब में 10 रुपया ना दो, 5 कहाँ से दूंगा था मैं? ये बताओ है जी। एक नॉर्मल बात बताओ, अगर मेरी जेब में 10 रुपया ना दो, 5 कहाँ से दूंगा? तब सबसे पहली बात अपने आप में मजबूत करो। ठीक भाई साहब, अगर समाज बढ़ाना, मेरी सुनो बात, एक मिनट बात सुनो पहले। अगर समाज बढ़ाना है, अपने आप को मजबूत करो। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ठीक है, और लड़ सकते हो तो आगे बढ़ो, ठीक भाई साहब। और खेल सकते हो तो खिलाड़ी बनो किसी भी खेल का। और कुछ भी नहीं कर सकते तो खेती करो, मगर आवारा न घूमो, 10 रुपए कमाओ, तभी आगे समाज को बढ़ा सकते हो। अगर किसी गाँव में, एक बात बताओ, किसी गाँव में मान लो 1000 लोगों की पोलिंग है, ठीक है, अब 1000 में से 50-100 घर हो रही है, ठीक है जी। अब 100 घर में से 50 लोग पुलिस में है,
कोई मामला हो जाए, कोई बात हो जाए, सामने वाले लोग भाई साहब कहाँ बैठ रहे हो जी? भैया 50 है पुलिस में, पता कहाँ तक जेब लगा देंगे। अब किसी गांव में फौज मानो भैया, फौज है, वीडियो में देखते रहो वह फौज है से। तो ये सारी चीज हमें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए है। अगर हमें अपने समाज को बढ़ाना है तो पहले खुद मजबूत करना पड़ेगा। मेरे बारे में सबको पता, कलाकार था, हूँ, रहूंगा, लेकिन भैया मर्चेंडाइज में जॉब कर रहा हूँ। सिर्फ क्यों कि अगर मैं आज अपने आप को मजबूत कर लूंगा, कल समाज को मजबूत करूंगा। और ये मेरा सभी भाइयों से वादा है, जिस दिन मैं मजबूत हो गया, मेरे साथ रहने वाले भाई, प्यार करने वाले भाई सब मजबूत होंगे। इस चीज का वचन देता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है? ऐसा है, अगर मजबूत होना है हकीकत में तो हमें पहले करना पड़ेगा, जब समाज मजबूत कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं होना। अब जो मैंने गाना आपको सुनाया, एक बार मैं चाहूंगा जो हमारे माइक चला रहे हैं भैया, चला देंगे भैया, गाने चला दियो 2-4 बार म्यूजिक में सुने, थोड़ा सही से लगा था, ठीक है भैया?